हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर आत्म परिचय। इसकी फुल समरी देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जिसके जो कवि है वो हरिवंश बच्चन राय जी है। अगर आपको 4 लाइनों में इस चैप्टर को व्यक्त करना है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कविता हरिवंश बच्चन राय द्वारा रचित निशा निमंत्रण संग्रह का हिस्सा है। अब ये जो कविता है वो हरिवंश बच्चन राय जी ने एक निशा निमंत्रण लिखा है, उसका एक हिस्सा है। इसमें कवि ने व्यक्ति और संसार के बीच के अटूट संबंध को उजागर किया है। इस संबंध के कारण संसार मतलब कि और इस संबंध के कारण संसार से विमुख होना संभव असंभव बतलाया है। कवि अपने जीवन की सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उसे प्रेम करते हैं। वह इसे सितार की तरह मानते हैं जिसका संगीत उनके कोमल मन की गहरी भावनाओं को छूता है। उनका जीवन केवल प्रेम की मदिरा में डूबा रहता है जिनसे वे मानसिक शांति और आनंद पाते हैं। मतलब वो कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग जिम्मेदारियों के बावजूद जिम्मेदारियाँ तो सब पे पर वो जीवन नहीं जी पाते, लेकिन मैं तो अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। वे अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं, वह लोगों की परवाह नहीं करते। कवि का मानना है कि संसार उन्हीं को महत्व देता है जो उनकी जो महत्व देता है, जो उनकी परंपरा और मान्यताओं के अनुसार चलते हैं। मतलब वो कवि जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो दुनिया है वो उन्हीं को महत्व देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलते हैं, लेकिन वह अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। वह न तो केवल दुनिया की बातों की परवाह करते हैं और न ही उनके विचारों को महत्व देते हैं। उनके लिए यह संसार अधूरा है। मतलब कह रहे हैं कि यह संसार मेरे लिए तो एक अधूरा सा है, इसलिए वह इसे पसंद नहीं करते। जी, वह इन्हें पसंद नहीं करते। वह कल्पना की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। बोले तो वो सपनों की दुनिया में जीना पसंद करते हैं जहाँ प्रेम ही प्रेम है। संसार के लोग कर्म की नाव से संकटों को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपनी मस्ती से बहते हुए जीवन के सफ़र को जीना चाहते हैं। मतलब कि वो अपनी मस्ती से जो है जीवन को जीना चाहते हैं। कभी अपनी जवानी और पागलपन में रहते हुए सुख दुख का सामना करते हैं। मतलब कि जो कवि है वो अपनी जो कह रहे कि मैं जो पागलपन में रहता हूँ मैं उन्हीं से अपने सुख दुख का सामना करना चाहता हूँ। वह जानते हैं कि संसार में सत्य को पता नहीं चलता और लोग बिना सत्य जाने ही संसार से चले जाते हैं। मतलब वो कह रहे कि जो लोग हैं वो बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो कहते ना कि हर एक मनुष्य को भगवान ने इसलिए भेजा है कि उसे एक उद्देश्य को पूरा करना होता है। संसार के लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भौतिकता की ओर दौड़ते हैं। मतलब कि जो संसार के लोग हैं वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो है पैसा कमाते हैं ताकि वो भोग विलास जैसे कि गाड़ी बंगला जो भी उनको चाहते हैं वो उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। जबकि कवि ये समझते हैं कि यह सब नासवान है। मतलब कि उन्हें लगता है कि ये सब फालतू है। उन्होंने संसार की सच्चाई को समझ लिया है। मतलब कि वो समझ गए कि मेरा क्या गोल है और अब वे इसे भूलना व और अब वे इसे भुलाना चाहते हैं। मतलब कि अब वे इसे भुलाना चाहते हैं। वे अपनी कल्पना में जीते हैं, क्योंकि वे अपनी कल्पनाओं के अनुसार ही जीवन जीते हैं। अपने मन के इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। मतलब कि उन्हें जो मन में आता है वे वही करते हैं। कवि संसार से भिन्न है। जो कवि है वो संसार से भिन्न है और रोज़ अपनी कल्पनाओं से एक नया संसार रचते हैं। लेकिन वो अपनी कल्पनाओं में एक रोज़ एक जो है एक नया संसार रचते हैं कि ये ऐसा संसार होना चाहिए, वैसा संसार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए संसार में। वो ऐसा मतलब कि अपनी कल्पनाओं से एक रोज़ एक नया संसार बनाते हैं। उनके शब्दों में जो भावनाएं व्यक्त होती है उन्हें लोग गीत समझते हैं। कवि की वेदना को शब्दों में ढालकर वह उसे संसार तक पहुंचाते हैं और लोग इसे एक शास्त्रीय रचना के रूप में स्वीकार करते हैं। कवि संसार से यह नहीं समझ पाते कि उन्हें कवि के रूप में क्यों स्वीकार किया जा रहा है। मतलब कि वो कवि जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी कल्पनाओं को ढालता हूँ, पर लोग मुझे ये नहीं समझ में आते कि लोग जो है मेरी इस रचना को कविता के रूप में क्यों स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें कवि के रूप में क्यों स्वीकार किया जा रहा है, जबकि वे स्वयं को एक दीवाना मानते हैं। मतलब कि वो एक स्वयं को एक दीवाना मानते हैं जो प्रेम और मस्ती में डूबा रहता है। कवि के गीतों की मस्ती और प्रेम की बातों को सुनकर लोग भी प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो मेरे गीत से जो है मस्ती और प्रेम की बातों को सुनकर लोग भी उसी उन्हीं की तरह लोग जो है प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। यही थी आज की कविता। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक